नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में अंशदान, मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से अंशदान का आग्रह। प्राकृतिक खेती एवं पौष्टिक अनाज के उत्पादन से नांज गांव के श्री नेकराम शर्मा को मिली विशेष पहचान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को गत दिवस सिरमौर जिला के अंतर्गत पच्छाद ब्लॉक कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष श्री जसपाल सिंह ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष के लिए 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार मानवता की सेवा को अपना परम कर्तव्य तथा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता को अपना पुनीत दायित्व मानती है। गरीब, असहाय, पीड़ित एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यापक जन सहयोग से ही यह कार्य संभव है। उन्होंने इस पुनीत कार्य में उदारता पूर्वक अंशदान की अपील की है। इस कोष के लिए सहयोग राशि नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला 171002 के नाम से भेजी जा सकती है अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में मुख्यमंत्री राहत कोष के खाता संख्या 4060100315, IFSC कोड HPSC 00000406 अथवा HDFC बैंक के खाता संख्या 50200044568563, IFSC कोड HDFC 00041116 में जमा करवा सकते हैं। यह धनराशि वेबसाइट cmhimachal.nic.in पर ई बैंकिंग द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत आयकर से मुक्त है। हिमाचल में पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। मिश्रित खेती में एक से अधिक उपज लेने की परंपरा राज्य में वर्षों से रही है। इस खेती से कोदा, रागी, मंडवा, मंडल, शोंक, सावा जैसे पोषक अनाज की उपज किसान पीढ़ियों से लेते आए हैं। प्रदेश सरकार भी पोषक अनाज की खेती को संरक्षित करने की दिशा में कई कदम उठा रही है। पारंपरिक एवं पौष्टिक अनाज के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने से यह अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। पौष्टिक अथवा पोषक अनाज को स्थानीय बोली में मोटा अनाज कहा जाता है। प्रदेश में इसकी कोदरा, कांगनी, चौलाई, सांवा, जवार, बीथू, भरेसा इत्यादि विभिन्न किस्मों की खेती की जाती है। पारंपरिक मोटे अनाज की खेती कर मंडी जिला के जागरूक किसान श्री नेकराम शर्मा ने देश भर में अलग पहचान बनाई है। पोषक अनाज के उत्पादन के प्रति उनकी लगन एवं मेहनत का परिणाम यह रहा कि उनका चयन इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए हुआ है। करसोग क्षेत्र के नांज गांव के श्री नेकराम शर्मा ने बताया कि वे दशकों से मोटा अनाज उगाते आए हैं। वर्ष 1982 से ही वह गांव में नकदी फसलें उगा रहे हैं। गांव के ही स्वतंत्रता सेनानी श्री कमलाराम शर्मा की प्रेरणा से उन्होंने जैविक खेती शुरू की, जिसे वर्तमान में प्राकृतिक खेती कहा जाता है। कीटनाशक दवाइयों व रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर खेतीबाड़ी के लिए गाय के गोबर का प्रयोग करना आरंभ किया। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के एक परिचित डॉक्टर JP उपाध्याय से प्राकृतिक खेती पर चर्चा हुई। उनके सहयोग से वर्ष 1996 में बेंगलोर के धारवाड़ स्थित कृषि विश्वविद्यालय में जैविक खेती की बारीकियां सीखी। वापस आकर इन्हें अपने खेतों में आजमाना शुरू किया और बेहतर परिणाम मिलने पर निरंतर यह खेती करते आ रहे हैं। श्री नेकराम शर्मा ने मोटे अनाज को अद्भुत अनाज का नाम दिया है। वह 8 से 10 प्रकार के अनाज एक खेत में एक साथ उगा रहे हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक खेती वर्तमान दौर की जरूरत है। इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। यह अनाज शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और इसके सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इससे अच्छी आय भी अर्जित की जा सकती है। मेरा अपना ये मानना है कि इससे इनकम कम नहीं होगी और इसकी इनकम को सिर्फ हम नगद पैसे के रूप में ना लें। इससे 2 तरह की इनकम है जो मुझे सीधा नजर आ रहा है। एक तो ये है, हम लोग लगाएंगे, ये मिश्रित खेती के रूप में होती है। हम लोग अगर मिलेट लगाते हैं खरीफ में, मक्की लगाते हैं तो मक्की के साथ कावनी हो जाती है, मक्की के साथ हमारा एमेरेंथस हो जाता है, उसी बीच में होता है। उसके साथ हमारा दालें होती है। वो ये सब एक साथ मिक्स होता है और दूसरी फसल को कोई नुकसान नहीं देता। तो जहाँ एक चीज़ की पैदावार कम होती है तो वहाँ 2, 3, 4, 5 चीज़ें जहाँ मिलाते हैं तो वो पैदावार वहाँ बैठ जाती है।
दूसरा लाभ इसका ये है कि हमारा जो मिट्टी है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये अनाज मिट्टी को भी ज़्यादा चूसते नहीं हैं बल्कि बलशाली बनाते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है, जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, कि ये जो पौष्टिक अनाज है ये खाने से हमारा जो शरीर है, हम बीमार नहीं होंगे, हमारा दवा का खर्चा बचेगा, तो वो भी एक लाभ है। उनका कहना है कि मोटे अनाज से रागी के लड्डू, रागी प्याज चपाती, सांवा की खीर, कांगनी खीर, कोदो पुलाव इत्यादि पकवान तैयार करने के साथ साथ कोदा चाय भी बनाई जा सकती है। श्री नेकराम शर्मा ने कहा कि कुरसोग क्षेत्र में ही अब तक लगभग 10,000 लोगों को वे प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं। पद्मश्री सम्मान के बाद इस खेती को प्रोत्साहित करने की उनकी नैतिक जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।